आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने शासन के दिशा निर्देश के बाद नो पार्किंग जोन, रोड के किनारे गलत तरीके से अपने गाड़ियों को पार्क करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने से आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का अधीनस्थों को निर्देश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने या सड़क के किनारे गलत तरीके से नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर कोई दुर्घटना होने पर अगर किसी की जनहानि होती है तो वाहन स्वामी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में पहला मुकदमा दीदारगंज थाने में दर्ज किया गया है। इस घटना में कार चालकों द्वारा स्कूटी सवार दंपति को धक्का मार दिया गया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दोनों कार सवार नशे में थे। एसपी ने बताया कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो ये भी एक अपराध है। आपको मालूम है कि हमारी इस गलती से किसी की जान जा सकती है, फिर भी आप अगर गलती करते हैं तो आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। ढाबे के किनारे खड़े ट्रकों को लेकर एसपी ने बताया कि किसी का लाइसेंस तभी बनता है जब उसे यातायात के नियमों की पूरी जानकारी होती है। ढाबों के किनारों, सड़क के किनारे सहित तमाम जगहें जहां पार्किंग नहीं है, अगर वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ढाबा संचालकों को नोटिस भेज इस बात की हिदायत दी जाएगी कि वो अनाधिकृत रूप से गाड़ियां खड़ी न होने दें। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज की डेट में जो रोड की कंडीशंस है वो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है और जनपद आजमगढ़ में भी रोड बहुत अच्छे हैं। एक्सप्रेसवे भी है, यहाँ पे 4 लेन रोड भी है और बाकी जो MDR रोड, सभी रोडों की स्थिति अच्छी है और इसकी वजह से जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी अच्छी हो गई है। और इससे एक चीज़ हो रही है कि कुछ लोग जो नो पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क कर दे रहे हैं, रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से जो गाड़ियाँ उनको पार्क कर देते हैं और गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। इससे आए दिन रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हो रही हैं। और दूसरा, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि इनोसेंट लोग हैं जो कि चाहे वो 2 व्हीलर पे हैं चाहे 4 व्हीलर पे, उनके साथ में इस तरह की जो आए दिन दुर्घटनाओं की हो रही है। हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी इस तरह की जो घटनाएं वो लगातार हो रही है। इसको लेके जो शासन स्तर से एडवाइजरी जारी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक तरीके से इस तरह की चीज़ें करता है और नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क करता है, चाहे वो ट्रक है चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, उन लोगों के खिलाफ में इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है। और ऐसे लोग जो कि दूसरों की जान की परवाह ना करके और अपनी मनमर्जी से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करना और कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देना, उससे कोई एक्सीडेंट यदि कहीं पे भी होगा तो उनके विरुद्ध जो पूर्व में जो एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती थी उसमें 106 BNS के तहत जो कार्रवाई की जाती थी वो अब 105 के अंतर्गत भी हम लोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इस तरह की लापरवाही है कि उसको पता है कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी करने से एक्सीडेंट हो सकता है और उसके बाद में भी, या फिर कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस आता है जिसमें कि पता है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है और फिर भी शराब पी के गाड़ी चलाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी को भी दे रहा है, तो इस तरह के अगर कोई केस मिलेंगे तो हम न केवल 106 BNS की कार्रवाई बल्कि उसमें 105 BNS की कार्रवाई करेंगे। कल एक थाना दीदारगंज में केस हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति 4 व्हीलर में थे और दोनों मतलब शराब के नशे में थे और उन्होंने एक दंपति जो कि स्कूटी पे जा रहा था, उसको पति पत्नी थे दोनों और बच्चे थे साथ में, उनको टक्कर मारी और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। इन दोनों व्यक्तियों को 105 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्योंकि वो कोई एक एक्सीडेंट का ही केस नहीं था। ये अगर नशे में नहीं होती तो हो सकता है वो घटना ना होती। और ये जानकारी होने के बाद में भी दिन में भी नशे में गाड़ी चलाना, ये एक तरीके से दूसरे की जान को जानबूझ के खतरे में डालना है और इस वजह से एक पूरा परिवार है वो उसमें उनको क्षति हुई और दोनों पति पत्नी की मौत हुई और जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और आगे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट यदि लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर है के बराबर का ही अपराध है। यदि आपको जानकारी है कि आपके कृत्य से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है
तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज देखी गई है कि ढाबों के किनारों पे कुछ ट्रक ऐसे हैं जो बेतरतीब खड़े रहते हैं, रात में भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं। तो ढाबों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और हाईवेज पे किस तरीके की मॉनिटरिंग की जाएगी सर रात में? देखिए, दोनों चीजें हैं। जो पार्किंग एरिया है जिसने भी अगर वहाँ क्रिएट किया है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो ढाबे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, यदि उनके सामने है ना उन्होंने पार्किंग ऑथराइज की है, उनकी ज़मीन नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे करवा रहे हैं, तो वो भी इलीगल चीज़ें हैं। और दूसरी जो चीज़ है, जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हीकल को चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस को ये कंडीशन होती है कि व्यक्ति को सारे ट्रैफिक रूल्स की जो जानकारी होनी चाहिए, जब लाइसेंस तभी बनता है। तो ये खुद की भी जिम्मेदारी है, और जो व्यक्ति वहाँ पे पार्किंग करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। यदि कहीं पे भी किसी की भी गलती मिलेगी तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी, और जो इस तरह के लोग हैं जो कि सरकारी ज़मीन पे इलीगल पार्किंग करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और रोड पे पार्किंग कराना तो एकदम ही नियम विरुद्ध है। तो ऐसे जितने भी ढाबे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि रोड के किनारे हैं, जिनके पास खुद की पार्किंग नहीं है, उन सबको भी नोटिस दिया जा रहा है सभी थानों के माध्यम से। और ऐसे लोगों को पहले से ही वार्न किया जा रहा है कि यदि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और आपकी वजह से कहीं पर रोड एक्सीडेंट की घटना होगी तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।